बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक इंसाफ के दोस्त कहा करते थे कि इमरान खान की अपील पे जनाब पूरी कौम खजाने लुटाने को तैयार है, लेकिन आइए खुद उसी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा सलमान अकरम राजा साहब क्या शिकवा कर रहे हैं, जरा ये सुनिए। हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपए इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें, वकील कर सकें, उनको जेलों में खाना पहुंचा सकें। ये भी नहीं होता। हम कौम को कहते हैं बाहर निकलो, कौम निकलती है, लेकिन उस तादाद में नहीं निकली अभी तक। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की ये जानी पहचानी शख्सियत है जो एक सीनियर रहनुमा है, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, ये बाकायदा तौर पे ये गिला कर रहे हैं पब्लिक के सामने कि अगर आज हम अपने पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं कि जनाब इतनी भारी भरकम तुम्हारी तनख्वाहें हैं और उन तनख्वाहों की वजह और MNA बनने की जो वजह है वो तहरीक इंसाफ है, लेकिन तुम 50,000 माहाना हमें दो, तो वो जनाब इससे इनकार कर देते हैं कि जनाब हम नहीं देने वाले। और इसी तरह वो कहता है कि जनाब आज पोजीशन ये है कि अवाम को जिस अंदाज में हम निकाल सकते हैं तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए, वो अवाम भी उस अंदाज में नहीं निकलती। यानी वो दो चीजें हैं जिस पे जनाब बाकायदा तौर पे अपनी नाकामी का एतराफ कर रहा है। ये वादे तौर पे ये सबूत है, हालांकि ये वो चीजें हैं जो इन कमरा यानी होनी चाहिए थी, लेकिन आज अगर अलग ऐलान वो मीडिया के सामने ये शिकवा कर रहा है, तो इसका मकसद ये है कि आज बात यहां तक पहुंच गई है कि इनके MNAs ने बाकायदा इन वादे तौर पे जवाब दे दिया है कि हम किसी भी तरीके से जनाब पार्टी के लिए कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। वरना एक MNA के लिए, पार्टी के लिए जिसकी बुनियाद पे वो जनाब MNA बने हैं, वो जनाब उसको माहाना 50,000 देना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन ये खुद उसके रहनुमा ये तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब आज जनाब हमें वादे तौर पे इनकार कर देते हैं कि जनाब हम नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ वो कहता है कि जिस अंदाज में अवाम को निकलना चाहिए था, अवाम नहीं निकल पाती। तो ये वादे सबूत है इस बात का कि जनाब इस वक्त आपको कौम रिजेक्ट कर चुकी है। कौम तो कुछ आपके अपने वो पार्लियामेंटेरियन भी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। तो आपकी अपनी गलतियों का इजारा करना होगा, यानी आपको अपनी उन गलतियों का इदराक करना होगा कि जिनकी बुनियाद पर आपकी टिकट पे, आपके सीट पे, आपके नाम पे भरने वाले भी अब आपको इनकार करते हैं। और आप कहा करते थे कि जनाब अगर हम एक आवाज दे दें तो कौम जनाब गली कूचों में जनाब रोडों पे निकल आए और कहीं तल धरने की जगह ना हो। और आज जनाब खुद कह रहे हैं कि जनाब कौम हमारी बात पे निकलने को तैयार नहीं है। तो मकसद ये है कि आपको अपने साहब का उन बयानियों से हटना होगा जो आपने तसलसल के साथ इदारों के खिलाफ बयानियां घड़े और जिसकी वजह से कौम आज आपको रिजेक्ट कर चुकी है। और सही बात यह है कि आपके MNA भी आपको इसी जो इदारों के खिलाफ जो आपने बयानियां घड़े, उसी वजह से आपके आज MNA भी आपसे जनाब दूर होते जा रहे हैं। आपको आज फिर भी ये रिव्यू लेना होगा और जो तसलसल के साथ आपने इदारों के खिलाफ जो आपने जनाब हरदसराई करते रहे, उनके खिलाफ जो आप मुकाबलाबाजी करते रहे, उनके खिलाफ जो आपने जनाब इस अंदाज में उनकी जनाब तौहीन अमेज गुफ्तगू और जनाब वीडियो चलाते रहे, आज फिर आपको उन पे जनाब रिव्यू लेना होगा और उनके ऊपर आपको बाकायदा तौर पे ये एतराफ करना होगा कि ये आपकी गलती है। आप एतराफ करें या ना करें, कौम अब आपसे पीछे हट चुकी है। आपके अपने पार्लियामेंटेरियन आपको जवाब दे चुके हैं। अब आपके अपने बयानिए पे बनने वाले केस आपको खुद निपटाने होंगे। कौम आपका साथ नहीं देने वाली। ये वादे एक सबूत है, ये वादे एक बयानिया है सलमान अकरम राजा साहब का, जिसमें वो एतराफ कर रहा है कि आज हमें जनाब कौम और इसी तरह हमारे अपने पार्लियामेंटेरियन हमें वादे तौर पे जनाब कोई सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। जब ये सपोर्ट नहीं कर सकते तो फिर आपको रिव्यू लेते हुए इदारों के सामने बैठना होगा, कौम के सामने बैठना होगा और अपनी गुफ्तगू को तब्दील करना होगा और आपको कौमी धारे में आते हुए अपने आप को जनाब ये सारी चीजें साबित करनी होंगी कि हम गलती पे थे। और आपको बाकायदा तौर पे ये सारी चीजें तस्लीम करने के बाद फिर देखिए कौम आपको किस तरह कबूल करती है, फिर ये पार्लियामेंटेरियन किस तरह आपको कबूल करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती थी जिसकी वजह से आज आपको कौम भी रिजेक्ट कर चुकी है, कि आपके जनाब पार्लियामेंटेरियन भी आपको रिजेक्ट कर चुके हैं।